गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, ये है नवरात्रि का पहला दिन और माता रानी का जागरण हो रहा है मेरे पड़ोस में। तो यहाँ हम माता रानी का जागरण देखने आए थे, सभी देखने आए हैं। तो देखिए, जब माता रानी की भेंट गाती हैं बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ माता रानी की भेंट गाई जा रही हैं, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने भेंट सुनाई थी और माता रानी का जागरण हुआ था। यहाँ देखिए, बहुत ही सुंदर इन्होंने व्यवस्था की गई है। उसके बाद हवन हुआ था, उसके बाद आरती हुई थी, भजन भी इन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर सुनाए थे। तो आपके यहाँ भी इस तरह से माता रानी का जागरण होता है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आरती होने के बाद फिर हम अपने घर आ गए थे और यहाँ देखिए, मैंने माता रानी की चौकी सजाई है। यहाँ मेरी झांझी मैया बैठी हुई हैं, यहाँ भी मैंने जौ बो दिए हैं और यहाँ मैं दोपहर वाली पूजा कर रही हूँ। सुबह वाली मेरी पूजा हो गई है। तो देखिए, दोपहर वाली मैंने थोड़ी सी पूजा की है। 3 टाइम मेरी पूजा होती है, दोपहर की और सुबह की और शाम की। फिर उसके बाद देखिए, ये है शाम का टाइम। तो सुबह हमने नमक का कुछ भी नहीं खाया था, इवनिंग में ही हम नमक का खाते हैं व्रत में। और मैंने और मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने, तीनों ने व्रत रखा है नवरात्रि का, पूरा ही रखेंगे हम तीनों। तो देखिए, मैं किस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ व्रत वाली। तो ये मैंने 1 टमाटर लिया है, 3 हरी मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा धनिया डालकर घी में, और इस सब्ज़ी को फ्राई कर लूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ सूखे वाले आलू कोई भी नहीं पसंद करता है, सभी सब्जी ऐसी ही पसंद करते हैं। जैसे रसीली वाली सब्जी होती है वो ही सभी को अच्छी लगती है व्रत में। तो इधर मैंने साइड में थोड़ा सा मावा भी बना लिया था। मावे की मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छी सी रेसिपी बना दूँगी। तो पहले मैं व्रत का खाना बना देती हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें जो लाहौरी नमक होता है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर उसके बाद मैंने टमाटर को अच्छी तरह से भून लिया था। फिर हम इसमें जो आलू बॉईल किए थे वो ऐड कर देंगे। फिर इसमें हम स्वाद के अनुसार सारी चीज़ें डाल देंगे, फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो देखिए, ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। इसमें हल्दी नहीं डालते हैं, सिर्फ हरी मिर्च डाल सकते हैं या आप काली मिर्च इसमें डाल सकते हो। तो मैंने 2-3 हरी मिर्च इसमें डाली हैं और 1 टमाटर डाला है और सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो जाएगी। थोड़ी सी देर में ये सब्ज़ी बन जाती है। फिर इसके साथ हम कुटू की कचौड़ी बनाते हैं। तो देखिए, ये मैंने सब्ज़ी को ढक दिया है, सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई है। यहाँ मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ देखिए, मेरा बेटा मुझे देखकर हंस रहा है क्योंकि ये नोटबुक का पेज फाड़ने वाले थे, मैंने इनसे मना कर दिया। यहाँ मेरा छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा है, दोनों अलग अलग बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने इन्हें एडिशन दिए हैं, देखिए ये एडिशन कर रहे हैं। और यहाँ फिर मैं बना रही हूँ कुटू की कचौड़ी। तो देखिए, मैंने आटा मल लिया है। तो देखिए, कुट्टू के आटे में जितने आटा होता है उतने ही हमें आलू मिक्स करने होते हैं। आलू बॉईल करके इसमें मिक्स कर लिए हैं। फिर इसमें हमने नमक मिला लिया है, व्रत वाला नमक मिला लिया है। और देखिए, थोड़ा सा घी लगाकर फिर हम इस तरह से इसकी कचौड़ी बनाते हैं। और देखिए, फिर हल्के से घी को गरम करके फिर उसमें फ्राई करते हैं और जल्दी जल्दी फ्राई करनी होती हैं। तो देखिए, ये मेरी कुटू की कचौड़ी फ्राई हो गई हैं और मैंने ज़्यादा घी नहीं लिया है, थोड़ा सा घी लिया है और आटे को टाइट मला है, जिससे कि हमारा घी जो होता है कम खर्च होता है। अगर हम इस आटे को थोड़ा सा पतला मलते हैं तो हमारा घी ज़्यादा खर्च होता है। तो देखिए, इस तरह से हम ये कुटू की कचौड़ी बनाते हैं। कचौड़ी बन के रेडी हो गई हैं, आप ही खा लीजिए। माता रानी को मैंने भोग लगा दिया था, सभी ने खाना खा लिया है, लास्ट में मैं खा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने रायता बनाया है, सब्जी बनाई है और कुटू की कचौड़ी बनाई है। तो हमारे यहाँ व्रत में इस तरह से ही खाना बनता है, एक टाइम ही हम नमक का खाते हैं। और जैसे सुबह फ्रूट वगैरह खा लेते हैं और जिसे दही खानी होती है वो दही खा लेते हैं। मैं दही नहीं खा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी एलर्जी हो रही है दही से। खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। जितने बर्तन थे फिर मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि मैं किचन में सारे बर्तन साफ़ करने के बाद ही सोती हूँ। फिर उसके बाद दूध जमाती हूँ, बहुत सारे काम हो जाते हैं फिर भी मुझे करने के लिए। तो यहाँ मैंने जो अपने बर्तन थे सारे साफ़ कर दिए हैं। तवा, चकला, बेलन, जितने सारे बर्तन होते हैं रात
को ही साफ़ कर देते हैं। मॉर्निंग में सिर्फ हल्के पानी से साफ़ करने के बाद उन पर खाना हम बना लेते हैं। तो देखिए वो बर्तन मैंने साफ़ करके नीचे रख दिए हैं। और मेरी ये जो किचन है नीचे से खुली हुई है, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। सामान रखने में बहुत ही आसानी होती है। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं तुरंत स्टैंड पर लगा देती हूँ और जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उन्हें मैं नीचे रखती हूँ। देखिए जैसे मेरी कढ़ाई है, कुकर है, वो सारे मैं नीचे बर्तन रख देती हूँ। और जो दूध वाला डिब्बा है, बड़े बड़े जो डिब्बे हैं वो भी मैं नीचे ही रख देती हूँ, जिससे हमारा जो ऊपर की जो जगह है वो थोड़ी सी खाली रहेगी। तो देखिए ऊपर वाली जगह में भी, ऊपर वाली स्लिप पर भी मेरा बहुत सारा सामान रखा हुआ है। स्टैंड भी मैंने लगवाया नहीं है, स्टैंड भी मैंने इसी तरह से रख रखा है, क्योंकि ना सामान रखने में थोड़ी सी आसानी होती है। अगर हम इसे हैंग करवा लेते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती और पानी ना नीचे टपकता है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने स्टैंड को इस तरह से ही लगा रखा है, मुझे इस तरह से ही स्टैंड अच्छा लगता है। और ये मैंने सारे बर्तन साफ़ करके स्टैंड पर लगा दिए हैं। और दूध जैसे मैं लाती हूँ तुरंत की तुरंत बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो देखिए दूध भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और फिर मैंने किचन को साथ के साथ साफ़ कर दिया है। और ये मेरा काम किचन का जो था थोड़ा सा कंप्लीट हो गया है, अभी थोड़ा सा ही हुआ है, क्योंकि किचन में बहुत सारा काम बाद में भी रहता है। जैसे दूध जमाते हैं, सभी को दूध देते हैं, उसके भी बर्तन हो जाते हैं। तो फिर मैंने एक गिलास पानी पिया है। पानी पीने के बाद में देखिए जो कढ़ाई में घी रह जाता है तो उसे मैं ढक कर रख दूँगी, क्योंकि इसका हम सुबह इस्तेमाल कर लेंगे। और इसमें हमारा व्रत का ही खाना बना था, इसलिए मैंने इसे इस तरह से ही रख दिया है और इसे हम मॉर्निंग में इस्तेमाल कर लेंगे। और सारी चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए दूध भी बॉइल्ड हो गया है, खाना भी मेरा बन चुका है। कढ़ाई मैंने इस तरह से ही ढक के रख दी है, क्योंकि मुझे सुबह इसमें कुछ ना कुछ व्रत का बनाना है। फिर देखिए मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन में, मेरे कपड़े पड़े हुए थे थोड़े से। तो देखिए आज मैंने सुबह कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन था, थोड़ा सा मुझे क्लीनिंग का काम भी करना था। और नवरात्रि का पहला दिन जो होता है उसमें पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए माता रानी की चौकी भी लगानी होती है, बहुत सारा काम हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और फेस्टिवल भी नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए क्लीनिंग का भी काम धीरे धीरे करना होता है। तो देखिए इसलिए मैंने आज शाम को कपड़े धोए हैं। तो ये जो मेरे डेली यूज के कपड़े थे वो धुल गए थे। फिर मैं इस सर्फ़ का दोबारा से प्रयोग करूँगी, इसमें जो टॉवल वगैरह हैं वो इसमें डाल दूँगी। तो मैंने ये कपड़े सिर्फ धोने के लिए ही लगाए थे, कपड़े मेरे धुल गए हैं। और उसके बाद फिर मैं इनमें पानी निकाल दूँगी। और जैसे मेरे कलरफुल कपड़े होते हैं उन्हें भी मैं बाद में धोती हूँ, जिससे कलर निकलता है। मुझे पता है उन कपड़ों से कलर निकल सकता है, तो मैं उन कपड़ों को बाद में धोऊँगी। तो देखिए ये मेरा पजामा है, इसमें ना थोड़ा सा कलर निकलता है, तो इसे मैं हाथ से ही धो दूँगी। फिर इसके बाद मैं जो टॉवल वगैरह होंगी उन्हें मैं धो दूँगी। इस तरह से मैं कपड़े धोती हूँ। जब फेस्टिवल का टाइम आता है तो मशीन को 2 या 3 बार लगाना होता है। तो फिर मैं इस तरह से काम करती हूँ, मशीन को शाम के टाइम लगाती हूँ। 2-3 बार कपड़े आसानी से धुल जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह के जो काम होते हैं बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। इवनिंग में आप बहुत ही आराम से काम कर सकते हो। तो देखिए काम भी मेरा कंप्लीट हो गया, कपड़े भी धुल गए थे। फिर मैंने इसमें पानी निकाल दिया था। पानी निकालने के बाद मैंने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए थे। फिर देखिए उसके बाद मैं बना रही थी पेड़े। पेड़े बनाने के लिए मैंने होममेड मावा लिया है। मावा मैंने घर पर ही बनाया था, आज सुबह ही मैंने ये मावा बनाया था। मावा बनाने में भी मुझे 1 घंटा लगा था। तो आज बहुत सारा टाइम मेरा इन चीज़ों में खर्च हो गया है। लेकिन बच्चों के लिए घर पर चीज़ें बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए मार्केट की चीज़ें अनहेल्दी भी होती हैं, सभी को पता है। और उसमें ऑयल किस तरह से मिक्स किया जाता है, किस तरह से उसमें मिल्क इस्तेमाल किया जाता है, हमें नहीं पता होता है। जब हम घर पर चीज़ें बनाते हैं तो एकदम शुद्ध होती हैं, एकदम प्योर होती हैं और अपने हाथों से बनी होती हैं, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। 500 ग्राम मावा है तो इसमें मैंने 500 ग्राम बूरा मिक्स किया है, इलायची पाउडर मिक्स किया है। और मेरे बेटे का बहुत ही मन कर रहा है इसे मिक्स करने का तो मैं मना कर रही थी, बेटा मैं मिक्स कर लूँगी और मैं ही बनाऊँगी, आप मत बनाओ।
तो इस तरह से मिक्स करने के बाद में फिर हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से पेड़े बना लेते हैं। देखिए मेरे पेड़े बनके रेडी हो गए हैं। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।